क्लास में हम जानेंगे कि नंबर आया कैसे। क्या जानेंगे बेटा? अफ्रीका एक मतलब द्वीप है, महाद्वीप है, ठीक है। वहां पे कई ऐसे भी आज के डेट में जगह है जहां पे ना अगर कोई मम्मी है उनके बच्चे 5-6 जने हैं, अगर वो खेलने कूदने, मान लीजिए किसी के 5-6 बच्चे हैं या किसी के 10-12 बच्चे हैं, समझ में ना कैसे, कई लोग कैसे भी हैं, तो उन लोगों को पता नहीं चलता है कि गए कितने बच्चे और आए कितने बच्चे। कहीं पे स्कूल मान लीजिए कहीं पे जा रहे हैं कहीं काम करने या कुछ करने, तो उनको ये नहीं पता, उनको गिनती नहीं आती। क्या नहीं आती है? अगर मैं पूछूंगा कितने बच्चे गए हैं आपके बाहर काम करने, तो वो बता नहीं पाएंगे। समझ में आ रहा है? क्यों नहीं? क्योंकि उनको गिनती नहीं आती। आप लोगों को जैसे गिनती आती 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते हैं ना, तो उन लोगों की गिनती नहीं आती। तो वो लोग क्या करते हैं, समस्या है उनके साथ कि उनको गिनती नहीं आती। क्या ये समस्या कभी ना कभी किसी ना किसी आदमी को रही होगी कि नहीं रही होगी? रही होगी। और सबसे ज्यादा समस्या बताऊं, हम लोग उस टाइम का नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं जहां पे आदि मानव की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कैसे रहते थे? दाढ़ी बड़ी बड़ी, दाढ़ी क्या रहता था, और क्या लिए रहते थे? क्या लिए रहते थे? भाले तीर लिए रहते थे, है ना? क्या लिए रहते थे? तीर भाले लिए रहते थे, बहुत सारे झुंड में रहते थे। धीरे धीरे ये लोग क्या करते थे बेटा? ये लोग क्या करते थे? मिस्ड कॉल हो गया, चलो कोई बात नहीं। रुको यार तुम लोग ना, जब तक मैं ये बंद नहीं करूंगा तब तक तुम लोग बताते रहोगे मेरे को। बताना नहीं ना, मैं कॉल आ रहा है कुछ भी आए, ठीक है बेटा? चलो पूरा फोकस इसमें करते हैं, ठीक है? चलो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है? नंबर सिस्टम। तो हमारे ये नंबर जो हम आज की डेट में पढ़ रहे हैं, क्या 1 2 3 4 1 2 3 4, ये आखिरकार कैसे आए? ये आखिरकार कैसे आए? हमको इन नंबर के बारे में क्यों यूज करना पड़ रहा है? गिनती की क्या जरूरत है? गिनती की जरूरत है कि नहीं है? जब तक आपको गिनना नहीं जानोगे तो आप फिक्स होके नहीं बता सकते। बता सकते हो क्या इतने ही करके? मैं बता क्या रहा था अभी कि कई देश ऐसे भी हैं अफ्रीका के, जो कि कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहां पे लोगों को उनके बच्चे अगर कहीं पे काम में निकल जाए, 10-12 बच्चे हैं मान लीजिए, घर में बहुत सारे मेहमान बहुत सारे लोग हैं, तो कुछ काम में अगर निकल जाए तो उनके घर वाले को, लेडी को अगर ये भी नहीं पता चलता कि गए कितने हैं और है कितने। क्यों? क्योंकि उनको नंबर की पता नहीं, उनको नंबर क्या है पता ही नहीं कि वो कितने हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आदि मानव की। आदि मानव जिसको बोलते हैं पाषाण काल। पत्थरों से क्या करते थे लोग? आग जलाते थे, है ना? तो ये क्या करते थे? शिकार। क्या करते थे? शिकार करने के लिए इनको ग्रुप की जरूरत है। एक जन शिकार करने जाएगा तो खुद शिकार बन जाएगा, शेर को मारने गया अकेले मर जाएगा, खुद शेर इसको खा जाएगा। तो ये लोग क्या करते थे? ग्रुप में जाते थे, और ग्रुप में जाते थे तो जिधर जानवर ज्यादा है उधर जाएंगे ना भाई, ठीक है? तो ये लोग क्या करते थे? कितना आदमी है, कितना मारना है, कितने को बचाना है, समझ में आ रहा है? तो ये लोग दूर से निशाना लगाते, कितना दूर चलना पड़ेगा, कितना कदम चलना पड़ेगा, ये समझ से इनको दूर में दिख रहा है, लेकिन कितना दूर करना पड़ेगा ये इनको पता नहीं। क्यों? क्योंकि इनको गिनती नहीं आती है। कितने जानवर खड़े दूर में, कितने जानवर खड़े हैं, क्या क्या जानवर खड़े हैं, ये भी इनको नहीं पता। समझ में आ रहा है? तो ये लोग क्या करते थे? कंकड़, जानते बेटा? कंकड़, पेबल, वो जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, हम लोग तो बांटियों को गिनवाते थे, बांटी कंची, जानते हो ना? कंकड़ से क्या करते थे लोग? गिनती लगाते थे। किससे? कंकड़ जानते ना, पत्थर छोटे छोटे। अब वो क्या करते थे? पत्थर 1 2 3 ऐसे रखते जाते थे। उनको 1 2 नहीं आता है, बस देखते जाते थे। एक जानवर दिख रहा है, एक पत्थर डाल दिया, 2 जानवर दिख रहा है, दूसरा पत्थर डाल दिया। ऐसे छोटे छोटे पत्थरों का ऐसे क्या बन जाता था? ऐसे एकदम से क्या बन जाता था? इकट्ठा हो जाता था। तो जिधर ज्यादा कंकड़ है तो समझते थे कि इधर वाला में क्या है? ज्यादा जानवर है। जिधर कम कंकड़ है उधर कितना कम जानवर है। लेकिन कंकड़ की साइज तो अलग अलग रहती है ना। तो इन लोगों को समस्या ये आया कि हम लोग कंकड़ से अब जानवरों को गिनती नहीं कर सकते, कंकड़ों से जानवरों की गिनती नहीं करते। तो ये लोग लिखने चालू कर दिए दीवारों में। किसमें? दीवारों, बड़े पत्थरों में ऐसे 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 ऐसे, ये क्या है? ऐसे निशान लगाना चालू कर दिए। इसको हम आज टैली मार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैली मार्क।
ये लोग लिखते जाते थे, लिखते जाते थे, क्योंकि कंकड़ से ज्यादा ये सुविधाजनक है, एक ठोक कंकड़ पकड़ो और घिसते जाओ, घिसते जाओ, घिसते जाओ। और वो ज्यादा लकीर देख के क्या समझ जाते थे कि ज्यादा लकीर है मतलब ज्यादा जानवर है, समझ में आ रहा है, या ज्यादा लोग हैं, समझ में आया कि नहीं आया। फिर भी ये लोग इनको गिनना नहीं जानते, बस वो देखते थे ज्यादा लकीर है मतलब ज्यादा जने हैं करके, कम या ज्यादा को बता पाते थे, समझ में आया। इसके बाद बेटा हम लोग और भी धीरे धीरे डेवलप हुआ है। उसके बाद आया रोमन, जानते हैं रोमन, जो लोग पिरामिड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, पिरामिड। मम्मी जानते हैं, मम्मी सुने कभी मम्मी के बारे में? मम्मी होते हैं जैसे ये लोग रोम के, मिस्र के लोग क्या करते, बड़े बड़े इमारत बनाते थे, क्या इमारत, बड़े बड़े मतलब ये बनाते थे, बड़े बड़े पत्थरों के पिरामिड बनाते थे, क्या बनाते थे, पिरामिड। वो कुछ इस शेप में हुआ करता है बेटा पिरामिड, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ताबूत टाइप का एक बनाते थे जिसमें क्या करते, कोई मर गया उनके, तो उसको क्या करते थे, उसमें जलाते नहीं थे, उसमें लगा के मसाला लपेट के, जैसे चटनी बनाते हैं, चटनी मसाला डालते हैं तो 2-2 3-3 साल रहता है कि नहीं रहता है, रहता है। वैसे वो लोग क्या करते थे, मम्मियों को रख देते थे वहां पे, इसलिए वो लोग क्या बनाते थे, पिरामिड, क्या बनाते थे, ठीक है। अब ये पिरामिड बनाते थे तो उनके लिए भी क्या होता था, वहां के राजा महाराजाओं को कौन कितना दिन काम किया है ना भाई, कौन कितना दिन काम किया, कितने मजदूर काम में लगे हैं, किधर काम में लगे, कितना पैसा लेन देन करना है, तो ये लोग यूज किए बेटा, इसको रोमन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रोमन। जिन्होंने रोमन नंबर दिया, क्या नंबर दिया, सब कोई नंबर यूज करते हो, 1 2 3 4 को कैसे करते, ऐसे नहीं करेंगे, आप उंगलियों का भी गिनना, लेकिन उंगलियां सीमित है ना बेटा, आप 10 तक से ज्यादा गिनती कर पाते हो क्या, सिंपली नहीं करते। अभी तक आपने 10 तक की गिनती यहां से कर लेते हैं ना, तो ये लोग ऐसे 10 तक की गिनती कर लेंगे, ज्यादा गिनती करनी रहेगी तो ये लकीरों का काम लेना पड़ेगा। उससे भी ज्यादा गिनती करने के लिए रोमन जो लोग हैं, जैसे रोमन नंबर मिला, क्या मिला, रोमन संख्या। कौन सी संख्या, जो कि एक काड़ियों की तीली जैसी होती है, वो इसी का एक अपडेटेड वर्जन है, एक तरह से समझ लो, अपडेटेड मतलब नया। ये लोग कैसे लिखते थे, जैसे 1 को ऐसे लिखते थे, 2 को कैसे लिखते थे, 2 लकीर, 3 को कैसे लिखते थे, 3 लकीर, 4 को कैसे लिखते थे, वी, क्या बनाते थे, वी। और भाई ये वी को बोलते थे 5, वी को क्या बोलते थे, तो 5 में 1 कम करना है तो ये लोग पहले एक डंडी खींच देते थे, समझ में आ रहा है। अब ये 4 हो गया तो 5 कैसे बनेगा, वी, 5 क्या हो गया, और वी के बाद एक ठोक वी बन गया, वी के बाद इधर अगर आई लगा दिए, इधर क्या लगा दिए, डंडी, तो ये बन गया 6, क्या बन जाएगा, जैसे 5 में ये 5 हो गया, वी मतलब 5, तो एक अगर इधर काड़ी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, और एक काड़ी पीछे लगा दिए तो वो घट जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये लोग ऐसे नंबर का क्या करने चले गए, ये लोग ऐसा नंबर यूज करने लग गए, समझ में आ रहा है। आज भी जब आप कपड़े के दुकान में जाते हैं तो वहां पे ना कपड़े की साइज को XL, XXL, M ये नंबर से शो करते हैं। कभी सुने हो XXL सुने हो, हाँ, कपड़े का साइज को जल्दी से नापते हैं ना, तो ये रोमन नंबर है। हम लोग इस नंबर का यूज नहीं करते हैं, इन नंबर का यूज काउंटिंग में नहीं करते। आज के जमाने में हम कैसा यूज करते हैं, हमारा नंबर कैसे दिखता है, ऐसा दिखता है, कैसा दिखता है, देखो आपके एग्जाम में रोमन नंबर नहीं आता है, ठीक है, हालांकि इनको जानना जरूरी है, लेकिन मैं अभी उस पर फोकस नहीं कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि अपने पास टाइम कम है। हम लोग जो मॉडर्न नंबर है बेटा, क्या बोलेंगे, मॉडर्न मतलब होता है नया, आज के वर्तमान में कैसा नंबर यूज करते हैं, दार्शनिक प्रणाली यूज करते हैं, जिसमें 1 ऐसा दिखता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 में क्या रहता है, 1 और 0 लगा रहता है, मतलब हमारे यही नंबर है। इन्हीं नंबरों को मिला मिला के हम क्या करते हैं, नंबर और बढ़ा बढ़ा के बनाते चलते हैं, यही नंबर है ना। इससे ज्यादा नंबर मिलता है क्या कहीं पर, नहीं। जैसे अनार का ये जैसे पढ़ते हैं, आज वो अनार क्या आम क्या, उनको जोड़ जोड़ के बड़े बड़े शब्द बन जाते हैं, बनते कि नहीं बनते। वैसे इन नंबरों का उपयोग करके हम क्या बनाते हैं, अंक बनाते हैं, संख्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ये डिजिट्स हैं। क्या है ये, डिजिट मतलब होता है बेटा अंक बोलते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, अंक। और अंकों को योग करने से, अंकों को क्या करने से, योग। अंकों का मतलब योग करके, या उसको एक साथ ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसा लिखा है 1 2 5 ऐसा लिखा है, आप इसको क्या बोलते हो, 125। आप ऐसा थोड़ी ना बोलते हो 1 2 5 करके, आप क्या बोलते हो इसको कि 5 इकाई स्थान पे है, 2 दहाई स्थान, 1 सैकड़े के स्थान पे। सैकड़ा जानते ना, इकाई दहाई सैकड़ा, याद किए सब कोई,
क्या क्या होता है मेरे को बताना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, संख, 10 संख, महासंख। ऐसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन अपने को उतना ज्यादा नहीं पढ़ना है, अपने को देखना है लाख तक के। कितने तक के? लाख। समझ में आ गया? लाख में कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो। कितने जीरो होते हैं? 5। 1 लाख में ऐसे लिखते ना, 1 0 0 0 0। जब भी हम नंबर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? नंबर। तो जो इंडियन है हम लोग फॉलो जो करते हैं बेटा, वो 3 अंक के बाद, पहले 3 अंक के बाद क्या लगाते हैं? कॉमा। क्या लगाते हैं? और फिर अगले 2-2 अंकों के बाद क्या लगाते हैं? कॉमा। समझ में आ गया? तो ये हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप जब भी लाख लिखेंगे तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 के अगला क्या आ गया? एक और नंबर आ गया, इसको हम क्या बोलेंगे? लाख। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 2 और 3 लिख दूं तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? 1 लाख। इसको इकट्ठा पढ़ेंगे क्योंकि ये 10,000 के, क्योंकि हमने इसका ग्रुप बना दिया। इसका हमने क्या बना दिया? ग्रुप। बनाया कि नहीं बनाया ग्रुप? है ना। ये देख कॉमा लगा के, तो 1 लाख पूरे, एक है 23,000, और यहाँ पे अगर मान लीजिए ऐसा लिख देंगे 4, और ये हो गया 3 और 8, 1,23,438। समझ में आ गया? तो हम इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब इसमें एक चीज और है, यहां वाला 3 यहां वाले 3 के बराबर नहीं है। ये वाला 3 और ये वाला 3 दिखने में सेम टू सेम है। दिखने में क्या है? सेम टू सेम। कहने का मतलब जैसे आप अभी यहाँ पे दिख रहे हो, कैसे दिख रहे हो? क्या आपके 2 आंखें हैं? आपके 1 नाक है? 3 नाक है क्या? 3 कान है क्या? नहीं। घर में जाने के बाद क्या वैसी च रहते हो? रहते हो कि नहीं रहते हो? देखो स्कूल में जाते हो तो ड्रेस अप कपड़ा पहन के जाते एकदम से, सूट बूट, है ना। और घर में एकदम सिंपल रहते कि नहीं रहते हैं? तो बेटा जगह बदलने से आपके चेहरे नहीं बदले। क्या नहीं बदले? पहनावा बदल गया। क्या बदल गया? अब इसको हम जानेंगे। स्थानीय मान बोलते हैं और एक को बोलते हैं जातीय मान। क्या बोलते हैं? जातीय मान। अगर मैं यहाँ पे बैठा हूं, टीचर के पोस्ट पे हूं, कहाँ पे पोस्ट पे हूं, तो मेरे को कुछ ही बच्चे जानते हैं। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो बहुत लोग जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि मैं बड़े पोस्ट पे, क्योंकि मैं बड़े पोस्ट पे हूं। कौन से पोस्ट पे हूं? बड़े पोस्ट। सबको समझ में आ रहा है? तो ये जो 3 है ना, अगर इधर लिखा है मतलब ये बड़े पोस्ट में है, और ये वाला 3 पीछे लिखा है मतलब कौन से पोस्ट पे है? छोटे पोस्ट पे। समझ में आया ना। तो ये कहलाता है, ये जो 3 है ना बेटा, 3 के पीछे 1 2 3 अंक है, मतलब वो हजार के स्थान पे है। कौन से स्थान पे है? हजार। तो इसको बोलेंगे ना 23,000 में 20,000 प्लस 3,000, 3,400। अगर मैं ऐसे बोलूं 3,438 है ये। तो यहाँ का 3 और यहाँ का 3 अलग अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि उनका स्थान अलग अलग। इसको हम क्या बोलते हैं? स्थानीय मान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थानीय मान। जानेंगे ना स्थानीय मान कैसे बताएंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ऐसे करके। समझ में आ गया? और अगर जातीय मान पूछेंगे तो अंकीय मान या जातीय मान जो बोलेंगे तो 3 दोनों सेम है। अंकीय मान दोनों सेम है, दोनों 3 है, दोनों के दोनों क्या है? कोई फर्क है क्या इसमें? अगर इसके बीच में कोई नंबर डाल दोगे तो एक पोजीशन आगे होने से वो क्या कहलाएगा? वो बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब जीरो भी क्या हो जाएगा? और उसी को पीछे लिख देने से क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे मैं लिखूंगा, जैसे मैं लिख रहा हूं 2 और 3 लिख दिया। क्या लिख दिया? मेरे को बताओगे कौन बड़ा है? यहाँ पे दिखने में 3 बड़ा है। दिखने में 3 बड़ा है। इसको बोलेंगे हम अंकीय मान, या क्या बोलेंगे? अंकीय मान। क्या बोलेंगे? जातीय मान या अंकीय मान। ठीक है। उसको हम बोलते हैं बेटा फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? फेस। फेस का मतलब क्या होता है? चेहरा। फेस का मतलब क्या होता है? फेस क्रीम बोलते हैं ना, फेस क्या बोलते हैं? फेयर एंड लव, फेस वॉश। फेस वॉश जानते ना। तो केस को धोने का वॉश है, किसको धोने का? मुंह धोने के लिए वो लिक्विड है। तो यहाँ पे फेस वैल्यू क्या है? 3 है। फेस वैल्यू क्या है? 3। यहाँ पे इसकी फेस वैल्यू क्या है? 2। फेस वैल्यू 2 है। प्लेस वैल्यू कौन सी वैल्यू?
प्लेस वैल्यू। चलो बात करते हैं प्लेस वैल्यू की। मैं कुछ नंबर लिख रहा हूं, 2 3 4 5 3 और यहां पे लिख देता हूं 2। बहुत बड़ा नंबर लिख दिया, लिखा कि नहीं लिखा? लिखा है ना। यहाँ पे कौन कौन से नंबर डिजिट जो है रिपीट हो रहे हैं? एक तो 3 हो रहा है और एक 2 है ना बेटा। यहाँ पे ये वाला 2 और ये वाला 2 दिखने में सेम टू सेम है, तो इसको हम बोलेंगे फेस वैल्यू। क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं अंकीय मान या जातीय मान। दिखने में सेम जाति के ना, सेम टू सेम दिख रहे हैं। जैसे एक साहू, अगर मान लीजिए मैं साहू, ये भी साहू, फलाने भी साहू। अगर मैं साहू क्या हूँ? कलेक्टर हूँ। क्या हूँ? तो मैं कुर्सी में बैठा हूँ बढ़िया तन के। एक साहू जो कि अभी खेती कर रहा है, कहाँ बैठा है? जमीन में खाना खा रहा है, मैं कुर्सी में बैठ के खाना खा रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना। तो दिखने में भले दोनों जने साहू हैं, लेकिन एक जने अलग है और एक जने अलग है। क्यों? क्योंकि उनका प्लेस वैल्यू अलग अलग है। तो प्लेस वैल्यू मतलब क्या होता है बेटा? इसको हम बोलते हैं स्थानीय मान। क्या बोलेंगे? स्थानीय मान। ठीक है, प्लेस वैल्यू को क्या बोलते हैं? स्थानीय मान। स्थानीय मान कैसे बताएंगे? तो यहां पे अगर कोई पूछे 4 का स्थानीय मान क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? 1000। क्या बोलेंगे? 1000। क्योंकि हम 3 नंबर के बाद क्या लगाते हैं? कॉमा। क्या लगाते हैं? और फिर अगले 2 नंबर के बाद जैसे मान लीजिए और लिख दिया, ऐसा लिख दिया, तो ये क्या बोलोगे? 12। ये देखो, ये 1000 के स्थान पे है, 10,000 के स्थान पे, ये लाख के स्थान पे, तो 2 टन है तो 10 यानी कि 12 लाख बोलेंगे। 12,34,532। सबको इकाई दहाई आता है, किसी को नहीं आता मेरे को पूछ लेना, ठीक है। लेकिन इसको सीखना है बेटा। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10। इससे ज्यादा की जरूरत अभी फिलहाल के लिए नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर कोई 3 का स्थानीय मान पूछेगा, क्या पूछेगा? स्थानीय। स्थानीय मान क्या बोलेंगे? स्थानीय। तो स्थानीय मान क्या बताओगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10। तो ये जो है 3, ये 3 नहीं है, ये 3 गुना 10,000 है। कितना है? 10,000 की 3 गड्डियां हैं यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये 3 नहीं है भैया, ये क्या है? 3 गुना 10,000 है। क्या है ये? 3 गुना 10,000। और यहाँ पे ये 3 कौन सा 3 है? ये वाला 3 30 की जगह में है। किसके जगह में है? 30। मतलब इकाई, दहाई, दहाई मतलब 10, दहाई मतलब 3, और गुना में क्या है? तो 10 के 3 नोट है। सिंपल सा एग्जाम्पल। समझ में आया ना सबको? आया कि नहीं आया ये? और वैसे यहाँ पे अगर हम बात करें 2 का, तो यहाँ पे 2 लाख है। अगर हम यहाँ पे बोलेंगे 1 क्या है, तो 10 लाख के पोजीशन पे। किसके पोजीशन पे? 1, 10 लाख। यहाँ पे 2 सिर्फ 2 की जगह में। देखो इसको गिनते कैसे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो इसको बोलेंगे 1 लाख के पोजीशन, मतलब 2 गुना 1 लाख। क्या बोलेंगे बेटा? 2 गुना 1। अब एक यहां तक बढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 1 किसके जगह में है? 10 लाख की जगह में। किसके जगह में है? 10 लाख। मतलब 1 गुना 10 लाख। क्या बोलेंगे? 1 गुना 10। इसके लिए बात करेंगे तो, इसके लिए 2 के लिए बात करेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। लाख बोले, 10 लाख बोले क्या? नहीं, इसके तक पहुंचते पहुंचते हमने सिर्फ कहां तक बोला? लाख। मतलब 2 गुना 1 लाख। क्या बोलेंगे? 2 गुना 1। अब इसके लिए बात करेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10। कितना हो गया? 10,000। मतलब 3 गुना 10,000, क्योंकि वो 30,000 है। क्या है? 30,000। अब यहाँ पे और तोड़ेंगे तो 4 के लिए क्या बोलेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार बोला, 10,000 नहीं बोला। तो हम बोलेंगे 4 गुना 1000। क्या बोलेंगे? 4 गुना 1000। हजार हजार के 3 ठो, सॉरी 4 ठो, हजार हजार के 4 ठो। अब इसको बोलेंगे 5 के लिए तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा मतलब 100। सैकड़ा मतलब हाँ 100 के 5 नोट। 100 के 5, 5 गुना 100 लिख देंगे। क्या लिख देंगे बेटा? 5 गुना। सबको समझ में आया? 2 के लिए क्या बोलेंगे? इस वाले 2 के लिए क्या बोलेंगे? 2, 1-1 रुपया 2 ठो।
या 2 रुपए एक ठो, क्या बोलेंगे? 2 गुना 1, 2 गुना इसका गुना 2 गुना 1 लिखेंगे, क्योंकि ये 1 की जगह में इकाई स्थान पे, इसलिए 1 से गुना, दहाई स्थान में तो 2 मतलब 1 और 0 से गुना, सैकड़े के स्थान पे है तो क्या करेंगे 5 गुना 2 जीरो वाले यानी कि 100 से गुना, हजार के स्थान पे तो क्या बोलेंगे 4 गुना हजार मतलब 3 ठो जीरो रहता है, हजार मतलब 3 ठो, तो 4 गुना हजार। ये 10,000 के स्थान पे है तो 3 गुना 4 ठो जीरो वाले मतलब 10,000। इसके लिए बात करेंगे तो 2 गुना 1 लाख, 5 ठो जीरो लगा देंगे, कितने अंक है 2 तो 4 और 1 5। समझ में आ गया सबको? स्थानीय मान समझ में आया बेटा? स्थानीय मान बहुत सिंपल है, आपको बस इकाई दहाई सैकड़ा हजार पता करने आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 का स्थानीय मान लाख है, 1 का स्थानीय मान 10 लाख है, 3 का यहाँ पे इस वाले 3 का स्थानीय मान 30,000 के स्थान पे है। किसके हजार पे है? 10,000, मतलब इसका स्थानीय मान बोलोगे 10,000, क्या बोलेंगे 10,000वें स्थान पे है, ये 1000वें स्थान पे है, ये 100वें स्थान पे, ये 10वें स्थान पे, ये पहले स्थान पे है, इकाई स्थान पे है। पीछे वाले बच्चों को समझ में आया बेटा? आपको समझ में आया? आया कि नहीं आया? आपको आया? चलो, तो मैं कुछ नंबर लिख रहा हूं, इसका ये नंबर कैसे बने समझ में आता है आप लोगों को? आता है कि नहीं आता है? चलो, ये 1 दिख रहा है, 1 दिख रहा है। अगर आपको बचपन में ये बोलते कि ये 1 है, चलो अभी मैं बोलता हूं ये 1 है, मानोगे? क्यों नहीं मानोगे? क्योंकि वो 2 है। जैसे आपका नाम रख दिए, मान लीजिए क्या रखे आपका नाम? नमन। मैं बोलूंगा ये नमन नहीं है, ये कोमल है। कौन है? आप लोग मानोगे कोमल है करके? क्योंकि पहले से इसका नाम रख दिया गया है ना। आप सब लोग इसको क्या नाम से जानते हैं? नमन नाम से जानते हैं। अगर कोई अचानक से इसको कोमल इधर ऐसे बोलेंगे तो आएगा क्या? ये नहीं। तो वैसे ही बेटा इनका नाम रख दिए हैं। ये दिखने में जो ऐसा दिख रहा है ये ऐसा नहीं है, देखो एक्चुअल में इनके बीच में कौन बनता है? क्या बनता है? देखना ना, ये देखो कौन बना। जब 2 रेखाएं ऐसे रहता है, जैसे दरवाजे को खोलते हैं तो कौन बनता है? क्या बनता है? कौन। अब जैसे यहाँ पे कौन बन रहा है? एक रेखा है ना, किरण है, और इसको ऐसे घुमा दोगे, जैसे ये चौक है, इसको क्या कर देंगे? ऐसे घुमा देंगे। क्या करेंगे? ऐसे घुमा देंगे, तो क्या बनता है? कौन बनता है। क्या बनता है इनके बीच में? कौन। घुमाव बनता है ना, घुमाव, इसी को हम क्या बोलते हैं? कौन। तो 1 ऐसे बन रहा है, 2 कैसे बना? ये दे 2 ठो कौन बन गया। जहां पे नुकीला नजर आए वहां पे हम क्या बनाएंगे? कौन। 3 कैसे बना? 1 ठो कौन, 2 ठो कौन, 3 ठो कौन। 4 कैसे बना? पहले 4 ऐसे लिखते थे, मैं जैसा लिखा हूं, ये दे 1 ठो कौन, 2 ठो कौन, 3 ठो कौन और 4 ठो कौन। समझ में आ रहा सबको? तो ये नंबर ऐसे ही क्यों दिखते हैं? क्योंकि इनके बीच में जो कौन बनता है, जो हम ऐसे सीधा सीधा लकीर खींचते हैं, वो कैसा दिखता है? उनके बीच में क्या बनता है? कौन। और आगे बढ़े क्या? चलो 5 कैसे दिख रहा है जी? तो ये हम बात कर रहे हैं 5 कैसे दिखेगा? 1 2 3 4 5। देखो 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 4 कोण और 1 और बनेगा, ये 5 कोण। समझ में आया सबको? आया कि नहीं आया? 6 कैसे बनेगा? आपने वो स्टॉप वॉच देखा है, वाला स्टॉप वॉच, क्या बोलते हैं उसको, डिजिटल, या एक आता है ना वो जिसमें टिप टिप चलता है, मेरे को याद नहीं आ रहा है ना, ऐसी टाइप का बनता है उसमें, है ना, ऐसी टाइप का बनता है, घड़ी आता है, देखो ना। हाँ, तो यहाँ पे कितने हो गए? तो देखो 1 2 3 4 5 और ये 6। कितने कौन बन गए? 6 जगह से मुड़ा है ना वो। कितने जगह से मुड़ा है? 6 जगह से, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? 6 बोलते हैं। 7 कैसे बनता है? तो 7 ऐसे बनता है ना, 1 2 3 4 5 6 और एक्चुअल में कैसे हो गया? चलो देखते हैं कैसे था। ऐसे कुछ था, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 और ऐसे कर दो थोड़ा सा, ऐसे कुछ था, मेरे को याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, समझ जाना ऐसे कुछ था। ठीक है बेटा। अब 8 की कैसे बात करें? 8 ऐसा बनता है, देखो 8 ये कैसा दिख रहा है? डब्बा ऊपर डब्बा, कैसा दिख रहा है? ये डब्बा ऊपर। यहाँ पे अंदर में देखोगे 1 ठो 2 ठो 3 ठो 4 ठो, 4 जगह से मुड़ा है। ये वाला डिब्बा भी 4 जगह से मुड़ा है, तो इसको हम बोलेंगे 8 हो गया। 9 कैसे बनेगा? 9 बनाने के लिए हम क्या बोलेंगे? ऐसे बनेगा 9।
है ना, ऐसे बनते ना 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ऐसे पूरा मुड़ता था ऐसे पूरा, समझ में आ रहा है ना। और 10 10 10 में तो 1 होता है, तो 0 कैसे बना? जीरो के लिए ऐसा ऐसा ही सिंबल क्यों किए? क्योंकि इसमें कोई भी मोड़ नहीं होता, इसमें कोई भी मोड़ नहीं है, देख रहे हो कहीं पे मुड़ रहा है क्या? एकदम से नुकीला बन रहा है क्या? नुकीला नहीं बन रहा है ना, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? जीरो, जिसमें एक भी कोण, इसमें अंदर कोई भी कोण नहीं बन रहा है। कोई भुजा बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है, इसलिए जीरो कैसा दिखता है? गोल दिखता है। कैसा दिखता है? वृत्ता जैसा, वृत्ताकार बोलेंगे, वृत्त के जैसा, सर्कल शेप में रहता है। कैसा रहता है बेटा? सर्कल। इसको इलिप्टिकल भी बोल सकते हैं, अंडे के आकार, अंडाकार। क्या बोलेंगे? अंडाकार। समझ में आ गया? सबको समझ में आया? स्थानीय मान समझ में आ गया? जातीय मान तो सिंपल से अंकीय मान भी जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलो अभी हम और भी कुछ चीजें सीखने वाले हैं। अभी हम सीखेंगे रेखा के बारे में। किसके बारे में? वो कल मैंने देखा, रेखा को कल मैंने देखा। वो कैसी थी? सीधी थी। कैसी थी? एकदम सीधी सादी थी। कभी आगे बढ़ती है, कभी पीछे बढ़ती है, कभी आगे बढ़ती है, कभी हाँ। आपने स्केल देखा है? स्केल, स्केल में कैसा लिखा रहता है? वहां पे लिखा रहता है ऐसे, देखें, एक लकीर खींची रहेगी और उसमें कहीं पे जीरो नहीं लिखा रहेगा, एक लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? और हाँ, वो तो आपके पास है। और ऐसे छोटे छोटे, सुनो ना, ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे करके 10 होता है, और फिर 2 लिखा रहता है, और फिर 1 2 3 4 करके फिर 3 लिखा रहता है। ऐसे लिखा रहता है ना, ये कहलाता है संख्या रेखा। क्या कहलाता है? इसको हम बोलते हैं बेटा नंबर लाइन। क्या बोलते हैं? ऐसा लाइन जिसपे नंबर लिखे रहते हैं, ऐसा लाइन जिसपे नंबर लिखे रहते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 10 हो गया है ना। वैसे ही क्या इसको पीछे भी कम किया जा सकता है क्या? आगे बढ़ेंगे तो बढ़ेगा। क्या इसके लंबे वाले भी आते हैं ना? क्या उसमें भी 15 तक का रहता है क्या? दिखाओ बेटा, स्केल दिखाओ, स्केल दिखाओ मेरे को। हाँ दिखाओ, कोई सा भी हो। चलो, ये आपके पास स्केल है, नटराज का है, ठीक है। यहाँ पे कितना है? 15 है। 0 से लेकर 15 तक। कितने तक का है? 15 तक का। सारे 15 सेंटीमीटर के स्केल ऐसे ही होते हैं, होते कि नहीं होते हैं? होते हैं ना। चाहे आप नटराज का ले लो, चाहे और डोम्स का ले लो, है ना। तो सारे कितने रहते हैं? 15 सेंटीमीटर, इतने साइज के रहते कि नहीं रहते बेटा? रहते हैं। अब देखना मिलेगा ना बाद में। अब यहाँ पे इसको पीछे बढ़ाएंगे, पीछे बढ़ाएंगे तो क्या होगा? ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपने काउंटिंग देखो, मेरे पास कितने चौक है? मेरे पास चौक है क्या मेरे हाथ में? कितने चौक है? कितने चौक है? आप भले अभी 0 बोल रहे हैं, लेकिन मेरे पास कोई भी चौक, तो इसी को बताने के लिए जहां पे कुछ भी नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं? 0। क्या बोलते हैं? 0। अब मेरे पास कितने चौक हैं? आप 0 ऐसे काउंट किए क्या? 0 और 1 करके आपने डायरेक्टली 1 बोला। मेरे पास कितने चौक हैं? आपने ऐसे गिना होगा 1 2, शुरुआत में ऐसे गिनते ना, 1 2 गिनते कि नहीं? 1 2 ऐसे गिनते कि नहीं गिनते हैं? तो आप शुरुआत कहां से करते हो? गिनना स्टार्ट कहां से करते हो? 0 से नहीं करते कभी भी। आप हमेशा 1 से गिनते हो। जैसे आपको ऐसे लाइन, बच्चों की ऐसे लाइन खड़ा कर दे, गिनो कितने जने ऐसे करके, तो आप 1 2 3 ऐसे गिनोगे कि 0 1 ऐसे बोलोगे? आप हमेशा कैसे गिनते हो? 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते हैं ना। आपकी काउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। कहां से बेटा? 1 से। तो यहां से लेकर आगे जितने भी संख्या आप गिनोगे, इन सबको बोलते हैं प्राकृत संख्या। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। प्राकृतिक नहीं, क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या। क्या बोलेंगे बेटा? ऐसी संख्या जो कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। कहां से बेटा? 1 से स्टार्ट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्या। क्या 3 एक प्राकृत संख्या है? क्या 3 एक प्राकृत संख्या है ना भाई? इसी लाइन में आगे आएगा कि नहीं आएगा? आप 1 गिनोगे, 2 गिनोगे, 3 गिनोगे, 4 गिनोगे, आएगा कि नहीं आएगा आगे लाइन में? क्या 10 प्राकृत संख्या है कि नहीं है? क्या 10 प्राकृत संख्या है? क्यों है? क्योंकि आगे गिनते जाऊंगा तो कहीं ना कहीं 10 आएगा कि नहीं आएगा लाइन में?
आएगा। क्या जीरो प्राकृत संख्या है? प्राकृत संख्या है नहीं। प्राकृत क्यों बोले? क्योंकि हमारे नेचर, हमारी प्रकृति कैसी है, हम गिनते कहां से हैं? एक से। इसलिए हम, इसका नाम क्या है? प्राकृत संख्या। इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। बाद में इसको लिखना बेटा, मैं टाइम दूंगा। ओके, समझ में आ रहा है? लेकिन क्या ये एक, आपको नहीं लगता ये जीरो के बिना अधूरा है सारी संख्या है? नहीं लग रहा है? तो बेटा आप हमेशा गिनना। चलो मैं बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले मेरा हाथ खाली था, तो आप जीरो बोल रहे थे। क्यों बोल रहे थे जीरो? कुछ भी नहीं है। तो आपने जीरो यूज किया कि नहीं किया? किया। मतलब कई बार हम कहीं पे काउंट कर रहे होंगे, वहां पे कुछ नहीं रहेगा, तो उसको बताने के लिए कोई नंबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो उसके लिए हम यहाँ पे किसको इंक्लूड कर दिए हैं? जीरो को। तो जीरो से लेके आगे आप कितने भी नंबर को क्या कर लोगे? ले लोगे। जैसे 0, 1, 2, 3 ऐसे डॉट 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 आगे एरो बनाया, मतलब आगे चलता जाएगा चलता जाएगा, पड़ोसी के घर को छेद जाएगा ये, और उसके अगले वाले पड़ोसी के घर भी क्या हो जाएगा? ऐसे सुई के निकल जाएगा। रॉकेट देखे ना? और ये वाला भी पीछे ऐसे सुई से निकलेगा और रुकेगा नहीं, ये कंटिन्यू आगे बढ़ता जाएगा। तो इधर बढ़ेगा तो क्या बोलेंगे? इधर बढ़ेंगे तो आगे की ओर प्लस होते जा रहा है, इधर जा रहे तो प्लस होते जा रहा है, पीछे जाएंगे तो क्या हो गए? माइनस। क्या बोलेंगे बेटा? जीरो के पहले क्या आएगा? जीरो के पहले भी आता है। कभी टेम्परेचर नापे? टेम्परेचर, तापमान नहीं नापे? थर्मामापी है, थर्मामीटर है, थर्मामीटर। टेम्परेचर नहीं जानते? चलो, अगर आप यहां पे हैं, कहां पे हैं? यहां पे। ये है बेटा, ये क्या है? अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। ये मान लेना क्या है? समुद्र है। क्या है ये? समुद्र। चलो अपन एक थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, मस्त चीज बता रहा हूं आज। ये मेरे पास पहाड़ी है, ये क्या है? पहाड़ी। ये क्या है? नदी है ना? ये क्या है? नदी। ये उड़ रही है पक्षी। क्या उड़ रही है? पक्षी उड़ रहे हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ पे मछली तैर रहे हैं। मछली क्या कर रहे हैं? एक आदमी भी यहाँ पे उटपुटांग काम कर रहा है, नहा रहा है यार, है ना? पानी में क्या कर रहा है? नहा रहा है। तो जब बेटा दूरी तो दोनों है, दूरी तो दोनों है कि नहीं है? अगर इस आदमी से बोलेंगे तो पक्षी भी दूर है और मछली भी। अगर मैं बोलता हूं मछली 10 मीटर दूर है, कितना दूर है? तो आप क्या इधर देखोगे कि इधर देखोगे? क्यों? मछली को ऊपर नहीं देख सकते? देख सकते कि नहीं देख सकते? अरे कहां से देख लोगे? मछली ऊपर में थोड़ा ना, हवा में थोड़ा मछलियां उड़ता है। मछली कहाँ रहती है? पानी में रहता है। कहाँ रहता है? पानी में। तो बेटा आप क्या बोलोगे? मछली 10 मीटर गहराई में है। किधर है? गहराई में। गहराई शब्द जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? जोड़ेंगे। तो जब भी हमको अपोजिट डायरेक्शन को, किधर बेटा? अपोजिट का मतलब होता है उल्टा। अपोजिट का मतलब क्या होता है? आप लोग विलोम शब्द सुने हो ना? विलोम, विलोम का मतलब भी क्या होता है? विलोम सर बताए थे ना? चलो, अब अगर इस मछली के डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये इसको बोलेंगे नेगेटिव। क्या बोलेंगे? नेगेटिव। समझ में आ गया? चलो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, हम भले काले आ जाएं लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट काला नहीं होना चाहिए। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? तुम लोगों को दिखाई दे रहा है व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड है। कैसा बोर्ड है? ग्रीन बोर्ड। समझ में आ गया? तो यहाँ पे पीछे जब बढ़ेंगे ना बेटा तो -1, -2, सेम गेप में इधर भी क्या होगा? प्लस। इधर प्लस में लिखा है और इधर किधर लिखा रहेगा? माइनस। तो सारी संख्याओं को अगर ले लें, प्लस वाले और माइनस वाले, इनको बोलते हैं बेटा पूर्ण संख्या। किसको बोलते हैं? पूर्ण संख्या। आज इतना ही लेंगे तो ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होता है? कहां से होता है? 1 से। कहां से बेटा? 1। पूर्ण किसको बोलेंगे? जब जीरो भी क्या हो जाएगा? शामिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसको हम क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या, है ना? क्या बोलेंगे? अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल कैसा होता है? होल मतलब जानते हैं ना? छेद। होल मतलब क्या होता है? और छेद कैसा होता है? मान लीजिए गोला जैसा रहता है, मतलब ऐसे ही रहता है ना? समझ लेना, याद रखने के लिए पर्पज से है। तो पूर्ण संख्या मतलब क्या होता है?
ऐसी संख्या जो कहां से स्टार्ट होती है, शून्य से। कहां से बेटा, शून्य से। और शून्य के पहले वाले भी नंबर की जरूरत तब पड़ती है जब हमको दिशा बताना होता है। क्या बताना होता है, दिशा। समझ में आ रहा है। अगर आदमी से इसकी दूरी बोलेंगे तो पॉजिटिव दिशा है, क्यों, ऊंचाई में है। किसमें है, ऊंचाई। तो इसको प्लस में लेंगे और इसको किधर लेंगे, माइनस में। समझ में आ गया, सबको समझ में आया। तो इनको हम बोलेंगे पूर्णांक संख्या। क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या, जिसको हम बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं, इंटीजर। पूर्णांक किसको बोलेंगे, इसमें देखो ना बेटा, पूर्णांक किसमें बोलेंगे, अगर हम सारे नंबर को जो कि एक संख्या रेखा में दिखता है, क्या है बेटा, दिखता है, तो इसको हम बोलेंगे सभी को पूर्णांक संख्या। तो ऋण 1 की बात करें, ऋण 1 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। ऋण 2 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। 0 क्या है, पूर्णांक संख्या। 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, पूर्णांक संख्या। 0 क्या है, पूर्ण संख्या है। 1 क्या है, पूर्ण संख्या है। 2 क्या है, पूर्ण संख्या। देखो ध्यान से, मैं एक चीज बना रहा हूं, इसको आप ऐसी डायग्राम में नोट करना। कैसे नोट करोगे, ठीक है। ये सबसे अंदर वाला ना, ये है प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसका बच्चा है, पूर्ण संख्या का। किसका बच्चा है, मतलब प्राकृत संख्या का पापा कौन है, पूर्ण संख्या। कौन है बेटा, पूर्ण संख्या। मतलब पूर्ण संख्या बोलेंगे ना तो 0 भी आ जाएगा, है ना, लेकिन प्राकृत बोलेंगे तो 0 नहीं आएगा। सबको समझ में आया। और पूर्णांक संख्या बोलेंगे तो ये दादाजी है। कौन है, जिसके अंदर कौन आते हैं, बेटा भी आता है और बेटे का बेटा भी आता है, यानी कि पापा आ गए और पापा का बच्चा आ गया। समझ में आ गया। तो हम जब पूर्णांक संख्या बोलेंगे, क्या संख्या, पूर्णांक संख्या, तो हम बोलेंगे वो प्राकृत भी आएगा और पूर्ण भी आएगा। समझ में आ गया। और जब हम बात कर रहे होंगे पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या के अंदर कौन आ जाएगा, प्राकृत भी आ जाएगा और वो खुद ब खुद पूर्ण संख्या भी आ जाएगा। और जब हम सिर्फ प्राकृत संख्या की बात करेंगे तो कौन आ जाएगी, सिर्फ और सिर्फ प्राकृत संख्या। जब बच्चे की बात करेंगे तो बच्चे के अंदर पापा आता है कि पापा के अंदर बच्चा, बच्चे के अंदर पापा कि पापा के अंदर बच्चा। तो हम जब बच्चे की बात करेंगे प्राकृत संख्या का, तो आप 0 नहीं बोलना। समझ में आ गया। तो 0 यहाँ पे क्या संख्या है, पूर्ण संख्या, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। सबको समझ में आया। चलो, तो फिलहाल के लिए बेटा इतना ही। तुम्हारा ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, कैमरे पे नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना है, ओके। समझ में आया। चलो, तो फिलहाल के लिए बेटा इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इसको आप नोट डाउन करना। हम कुछ क्वेश्चन भेजेंगे आपको, वहां से पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृत संख्या क्या है देखना। चलो।